दर्शन चक्षु दर्शनी जीव दुनिया में कितने हैं? चक्षु दर्शनी जीव सत संख्या, अपन संख्या पढ़ के आए कि नहीं? संख्या चक्षु दर्शनी, थोड़ा होश में देखो। चक्षु दर्शनी नाम क्या दिया है? तो चक्षु दर्शन कहाँ से शुरू होता है? चौरिंद्री। अब चौरिंद्री लगाओ, फिर तुमने कह दिया अनंत अनंत। चौरिंद्री कभी अनंत होते ही नहीं हैं। अनंत शब्द मात्र वनस्पति काय में लगाना, और किसी में नहीं लगाना। और फिर यहाँ क्या लगाना है? तो चक्षुदर्शनी कहाँ पाए जाएंगे? मात्रस नाड़ी में। तो कितना बन गया? सब लोग खत्म हो गया कि नहीं? अब इसमें भी कितने पाए जाएंगे चक्षुदर्शनी जीव? असंख्यात जग श्रेणी। प्रतर के असंख्य भाग प्रमाण। हाँ, प्रतर के असंख्यात जगत श्रेणी। जगत प्रतर के असंख्यात में भाग। जगत श्रेणी पर श्रेणी किसे कहते हैं? एक प्रदेश को आदि करके सातराजु प्रमाण के प्रदेश पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। अब इसी की प्रतर बना दो, जगत बना दो, ऐसा। जो कल एक आया था ना, कोई प्रसंग आया था कि त्रिशों का काल कितना है? 2000 सागर पूर्व कोटि पृथकत्व। तो वहाँ पूर्व कोटि पृथकत्व निकाला था ना, कम किया था किसमें? चक्षुदर्शनी में। चक्षुदर्शनी का उत्कृष्ट काल कितना कहा था? 2000 सागर पूर्व कोटि पृथकत्व कम कर दिया था। तो अपन ने क्या चर्चा की थी? हाँ, तो कोटि पृथकत्व प्रमाण किनकी संख्या हो गई? किनका काल हो गया? 2 इंद्रिय। उसका प्रमाण देखो, पृष्ठ संख्या 42। विकलेंद्रियों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट काल देखो कितना है। उत्कर्षण संख्यानि वर्ष सहस्राणी। मतलब ये जो 2000 सागर वर्ष है, ये एक जीव की अपेक्षा है कि नाना जीवों की अपेक्षा? एक जीव की अपेक्षा। 2000 सागर वर्ष जो मिला है वो एक जीव की अपेक्षा मिला है कि नाना जीवों को? एक जीव। एक जीव का ही 2000 सागर है। प्रत्येक को, सबको 2-2 सागर या पूर्व कोटि अधिक मिला है पृथकत्व। ये सबका काल है। तो अब एक जीव विकलेंद्रियों में कितने दिन रहा? अनुमान से कह रहा हूँ, अभी 2 इंद्रिय का इन्होंने दिया नहीं है, पर विकलेंद्रिय का काल कितना दिया इन्होंने? संख्यात 1000 वर्ष। ये तो निश्चित हो गया कि सागर से तो नीचे आ गया। अब विकलेंद्रिय, इसमें चौरिंद्रिय शामिल है। अब चौरिंद्रिय को शामिल अपन ने किया। चौरिंद्रिय को शामिल करने पर भी कितना वर्ष हो रहे हैं? संख्यात 1000 वर्ष हो रहे हैं। अब 24 चौरिंद्रिय को और निकाल लेंगे तो संख्या कम ही होगी कि नहीं? हाँ, कम होगी। संख्यात 1000 वर्ष है। अब संख्यात 1000 में पूर्व कोटि पृथकत्व मानने में कोई बाधा नहीं है। इस पारिशेष से निकाल लेना। हालांकि अन्य आगम में संख्या प्रूपणा में 2 इंद्रिय 3 इंद्रियों का भी काल दिया है, लेकिन यहाँ ये सबसे बड़ा विकलेंद्रियों का मिल गया कि पूरे विकलेंद्रिय ही एक जीव की अपेक्षा संख्यात 1000 वर्ष व्यतीत करते हैं। कितने काल में? 2000 सागर। 2000 सागर वर्ष में विकलेंद्रिय में कितना समय व्यतीत करेगा? संख्यात 1000 वर्ष व्यतीत करेगा। तो
हजार, लाख में भी नहीं, संख्या तो पूर्व कोटि आ गया, हजार में आएगा। लेकिन महाराज श्री जी त्रस्कायिकों को जो मिथ्या दृष्टियों का जो उन्होंने काल बताया है, तो उसमें जो पूर्व कोटि उत्कृष्ट 2 सागरोपम सहस्रे और पूर्व कोटि प्रत्यक्ष अभ्यधिकई, ये जो है तो 96 जो पूर्व कोटि हैं, तो वो तो किसकी अपेक्षा से, पंचेंद्रिय की अपेक्षा से घटे। 96, 95 और 8 ये 3 मत मिले। 96 घटाओ तो भी संख्यात हजार में आएगा। नहीं, लेकिन ये किसकी, पंचेंद्रिय की अपेक्षा से घटेंगी ना। कितने? ये 96 पूर्व कोटि। 96 पूर्व कोटि अपन यहाँ भी घटाएं तो घटा सकते हैं। विकलेंद्रियों में कैसे घटाएंगे वहाँ? क्यों? संख्यात हजार में घटा लो। तो संख्यात हजार वर्ष में तो क्या 96 पूर्व, संख्यात हजार में 96 हजार पूर्व कोटि भी संख्यात हजार ही है। जब तक गणना हो रही है तब तक वो संख्यात हजार ही है। तो पूर्व लेकिन 96,000 पूर्व कोटि तो पंचेंद्रियों में घटाते हैं ना। घटाए, वो तो वहाँ घटाए, वहाँ प्रसंग था। लेकिन पूर्व कोटि पृथकत्व में यदि यहाँ भी तुम 96, वो जो अधिक कहा ना 2000 वर्ष अधिक, पूरा तिरस्कार को काल पूर्व कितना? कोटि पूर्व कोटि पृथकत्व। जी। तो अब पूर्व कोटि पृथकत्व जो अधिक दिया है वह 8 माने, 47 माने, 96 माने। 96, इसमें तो त्रस्कायिकों में तो 96 है। सामान त्रस्काय का पूरा काल कितना माने? 2000 सागर और 96 96 पूर्व कोटि। हाँ तो मान लो कहा तो नहीं है सही स्पष्ट, क्योंकि पंचेंद्रियों में घटाया वो 96 पूर्व कोटि अभी किसमें घटाया था? वेदों में। त्रस्काय केसु मिथ्या दृष्टि जीवों हाँ, में। मिथ्या में घटाया था, वेदों में भी घटाया था। तो उस काल के तो लेकिन अब वो 96 पूर्व कोटि ले रहे हैं। ठीक है, मूल तो 3 से 8 वर्ष का लेते हैं। 96,000 कोटि कराएंगे तो भी संख्यात हजार में ही आएगा, वो अनंत में नहीं आएगा, असंख्यात में नहीं आएगा, वो संख्यात हजार में ही आएगा। लेकिन यहाँ पर जो 2000 सागर कहा था ना कल 2000 चक्षुदर्शनी का, सागर संख्यात में नहीं आएगा। नहीं, ये चक्षुदर्शनी से मिथ्या दृष्टि नाना सर्वप्रकार एक जीव की अपेक्षा से जो उत्कृष्ट है 2 सागरोपम सहस्रे कहा है, तो ये मतलब 2000 किस सागर। रूप में घटाएंगे हम? चक्षु दर्शनी से जाकर के पंचेंद्रिय होता गया। तो ये 96 पूर्व कोटि कम हो जाएंगी और संख्या 1000 वर्ष भी कम हो जाएगा। तो 96,000 कोटि कहाँ से लगाएं, कहाँ घटाएं, किसके किसके कम कर दिए? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय के कम कर दिए, क्योंकि 2-3 इंद्रिय काल भी उसमें तिरस्काय का काल में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय का काल शामिल है कि नहीं है? अब वो न निकाल दिया। तो कितना निकालेंगे ये तो नहीं बताया ना। हाँ वो नहीं बताया, वो इसलिए तो का कितना ये निकालेंगे? पूर्व कोटि पृथकत्व जो निकाला है ये किनका काल कम किया ऐसा इनने खुलासा नहीं किया है। लेकिन पारिशेष न्याय से लगता है कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रियों का काल निकाल दिया। क्योंकि ये तो निश्चित है कि 2000 सागर वर्ष का बंटवारा है। जी। जैसे तुम्हारा अभी मनुष्यों में बंटवारा था ना, इतने भाव ही लेगा। देव का भी बंटवारा है, 2000 सागर वर्ष में वो कितने बार कौन से विमान में जन्म लेगा, ये बंटवारा है। नरकों का बंटवारा है 2000, वैसे तो अनंतों बार हो गया, लेकिन 2000 वर्ष में कौन से नरक में कितने बार जाएगा ये भी बंटवारा है। 8 से शुरू होता है, 2 पे ख़त्म हो जाता है। 7 नरक का 2, प्रथम नरक का 8, बीच का अलग अलग दिया उन्होंने। 740 बार नरकों का है, 740 बार। हाँ बंटवारा पूरे नरकों का। हाँ पूरे नरकों का 740 बार वहाँ जाकर के उत्पन्न होता और है। स्वर्गों का भी और ऐसे। सौधर्मेंद्र और महेंद्र का है 836। तो अब वो पूरे स्वर्गों को लगाओ कितना पूरे हो जाए? कल्पों में जो बनाते हैं उनकी अपेक्षा से बना देते हैं 836 बना देते हैं, और ग्रह का अपेक्षा से तो बनाते हैं तो 424 बनाते हैं, और नरकों की अपेक्षा से बनाते हैं तो ये 740। अब सबको तो जोड़ देंगे तो 2000 हो जाता है। कितने में है ये बंटवारा? कितने में है? पूरे स्वर्ग का और नरकों का। ये 2000 सागर। 2000 सागर पूर्व कोटि में ही करना है। और ऐसे मनुष्य को बांट दिया। नरकों को 47 पूर्व कोटि और 96 पूर्व कोटि घटा दी ना इन्हें, ऐसा बोल। तो ये सब सारा का सारा कितना निकल जाएगा? 2000 सागर वर्ष जी। अब वो पूर्व कोटि किसमें जाएंगे? पृथकत्व में, मनुष्यों में जाएंगे। और अभी 4 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय 3, तो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय का काल कितना सा दिया? संख्या 1000 वर्ष। बहुत छोटा सा दे दिया।
सारा काल किसको मिला? पंचेंद्रिय को। पंचेंद्रिय को मिला। सारा काल किनको मिला? पंचेंद्रियों को। अब पंचेंद्रियों में भी सबसे बड़ा काल जो त्रियंश पंचेंद्रियों को भी दिया जाएगा उसमें से। अकेले माँ देव ही थोड़ी है, आगे त्रियंश पंचेंद्रिय है कि नहीं? जी है। उनको अभी दिया जाएगा, उनको भी मिलेगा उसमें से। तो ये बंटवारा मानना है। तो इससे अपन ये कह रहे हैं कि दो इंद्रिय में, क्योंकि दो तीन इंद्रिय के बाद सभी चक्षु दर्शनी हो जाएंगे, ऐसा मानना चाहिए। कहाँ थे अपन? भव्यानुवाद है 46 पृष्ठ 107 104 4 भव्यानुवाद है ना। लेशानुवाद का नीचे था साधन संवेद से। शुक्लेशा नाम मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल। ठीक है। एक जीवम प्रति जघन्यन अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण एक त्रिंशत सागरोपमानी सातिरेकानी। उत्कर्ष से एक 30 सागर वाला वही मिथ्या दृष्टि है, 9वें गिरे में गया। शासन सम्य दृष्टि आदि शयोग केवलस्य केवली अनंतानाम लेशानाम। शासन सम्य दृष्टि से शयोग केवली अंता नाम। ठीक है। शयोग केवली के अंत तक कैसा मानना चाहिए? अलेश्या नाम चाह सामान युक्त, यानी दोनों का साधारण से लेकर के आलेश्या ने 13वें गुण स्थानवर्ती का सामान्य से जो कथम था वो मानना चाहिए। किंतु संहिता संहित नाना अपेक्षा सर्वकाल एक जीव प्रति जघन्य ने एक समय उत्कर्षण अंतर्मुहूर्त। महाराज श्री जी, ये संहिता संहित का अलग से क्यों बताया? सामान्य में ओघ में तो बता करके आए थे। सामान्य में उसका जघन्य से उत्कर्ष अंतर्मुहूर्त लेश्या के साथ में, क्योंकि वहाँ सामान्य से जो बताया था गुण स्थान का काल बताया था। वहाँ जो सामान्य बताया था गुण स्थान का काल बताया था। कोई संहिता संहित सामान्य से पंचम गुण स्थान में कम से कम कितना रहेगा? एक अंतर नहीं, जघन काल एक अंतर। उत्कर्ष से पूर्व कोटि देश होना, पर यहाँ नहीं लगेगा सामान्य से। चौथे गुण स्थान में तो लग जाएगा। चौथे गुण स्थान में से लग जाएगा कि चौथा गुण स्थान देव और नारकियों में पाया जाता है, तो वो जीवन काल की वेश्याएं वहाँ पाई जाती हैं। यहाँ लेश्या का लगाना। शुक्ल लेश्या वाला संहिता संहित कौन होगा? मनुष्य। तो मनुष्य त्रियंचों की लेश्या का काल कितना है? अंतर्मुख, इसलिए उनको अलग से। लेकिन यहाँ तो संहिता से नाना जीव अपेक्षा सर्वकाला कहा है ना, तो वहाँ पर भी तो यही कह करके आए ना, संहिता संहिता से नाना जीव सर्वकाला। हाँ, सर्वकाला पर एक जीव अपेक्षा, और एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से अंतर्मुहूर्त उत्कर्ष पूर्व कोटि देश। यहाँ एक जीवन काला आ गया ना, एक यहाँ उत्कर्ष से अंतर्मुहूर्त आ गया, इसलिए अलग से दिया। चौथा काल चौथे गुण स्थान को अलग से नहीं देना, वो सामान्य में जो कहा गया है वो यहाँ लाना। लेकिन संहिता संहित का सामान्य के अनुसार घटित नहीं होता है। भव्यानुवादन भव्येषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवेक्षा सर्वकाला। ठीक है, कोई बात नहीं, सर्वकाल है। एक जीवापेक्षा दौ भंगौ अनादि सपर्याय वसन शादी सपर्यवसानाश्च। एक जीव की अपेक्षा से दो भंग हैं। देखो बहुत अच्छा है। कौन सा मार्गना है? भव मार्गना। भव मार्गना में अभव भी आएगा। तो एक जीव अपेक्षा दो भंगा अनादि सपर्यवसान शादी सपर्यवसानाश्च। इसमें दो पर मानना। तत्र शादी सपर्यवसान जगन्य ने अंतर्मुहूर्त उत्कर्षण अर्ध पुद्गल परावर्तन देशुना। अब इसमें क्या हुआ कि शादी सपर्यवसन, तो शादी हो गया क्योंकि समय दृष्टि हो गया ये।
लेकिन गुणस्थान में अभी कौन से में है? मिथ्यात में है। तो मिथ्यात गुणस्थान में कोई शादी सपर्यावसान वाला अधिकतम कितना रह सकता है? अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक मिथ्यात में रह सकता है। सम्यक दर्शन प्राप्त करके मिथ्यात में चला गया, पर अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद उसे मिथ्यात गुणस्थान छोड़ना ही पड़ेगा नियम से। शासन सम्यक दृष्टि यदि अयोग केवली अंतानाम सामान्युक्त काला, ठीक है। अभव्यानाम अनादि अपर्यावसन वसन सम्यक तो अनुवादन है। छायक सम्यक दृष्टि नाम असंयत सम्यक दृष्टि आदि अयोग केवली अंतानाम सामान्युक्त काला। ठीक है। सम्यक तो अनुवाद में छायक सम्यक दृष्टि है, चौथे से लेकर के ऊपर गुणस्थान तक सब सामान्य काल है, कोई विशेषता नहीं है। क्षयोपम सम्यक दृष्टि नाम चतुर्नाम सामान्युक्त काला। क्षयोपम सम्यक दृष्टि भी सामान्युक्त काल है, ठीक है। चौथे गुणस्थान से लेकर के सतवें गुणस्थान तक सामान्य काल है, क्योंकि गति भिन्न नहीं है ना। यदि गति भिन्न होती तो अंतर आ जाता। औपसमिक सम्यक तेषु असंयत सम्यक दृष्टि संहिता संहिता नाम और नाना जीव अपेक्षा जघन्य ने अंतर्मुहूर्त। अब देखना काल है औपसमिक सम्यक्तों में असंयत सम्यक दृष्टि संहिता संहित योग दो ही गुण स्थान घटा रहे हैं। कौन कौन से? चौथा और पांचवा जघन्य से अंतर्मुद उत्कर्षण पल्योपमा संख्ये भागा। ये किसकी अपेक्षा है? नाना जीव की अपेक्षा, एक जीव की अपेक्षा नहीं। एक जीवम प्रति जघन्य अपन पहले पढ़ के आए हैं। जघन्य उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्ता, एक जीव की अपेक्षा जगन उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त। प्रमत्ता प्रमत्यो चतुर्नाम उपसाम का नाम चा नाना जीव अपेक्षा एक जीव अपेक्षा चा जगन्य ने एक समय। ये अपन ने घटा दिया था। प्रमत्ता प्रमत्त जो है चतुर्नाम उपसाम, चारों उपसामक नाना जीव जगन से एक जीव अपेक्षा कितना है? जघन्य से एक समय है। कौन सा है ये सम्यक दर्शन? औपसमिक समय। तो ये एक समय मरण की अपेक्षा नहीं जानना, क्योंकि औपसम सम्यक दृष्टि का मरण होता ही नहीं है। प्रथमोपसम में, हाँ, प्रथमोपसम की अपेक्षा से सम्यक, अब द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन की अपेक्षा से एक समय घटित होता है। लेकिन एक समय कब घटित होगा? गुणस्थान की वक्षा में। दूसरा, गुणस्थान परावर्तन में इधर उसने उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया और तुरंत एक समय छठे में रहा, सप्तम में पहुंच गया। सप्तम में प्राप्त किया, औपसमिक सम्यक दृष्टि है, द्वितीय उपसम गला, और उसी समय अंत में प्राप्त किया और छठे में आ गया। तो छठे सातवें गुण परावर्तन की अपेक्षा से बनेगा। श्रेणी में नहीं मानना, श्रेणी में गुण स्थान परिवर्तन की अपेक्षा एक समय नहीं बनेगा, क्योंकि वहाँ तो उपसम सम्यक दृष्टि पहले हो ही गया, उपसम सम्यक दर्शन हो गया। अब परावर्तन क्या? यहाँ तो छठे सात में कोई जीव है सीधा उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करके सप्तम गुण स्थान में पहुँचा। उपसम सम्यक दर्शन के काल में ही एक समय उपसम सम्यक दर्शन का रह गया था, उसी समय वो सप्तम में पहुँचा। सम्यक दर्शन छूट गया या गुणस्थान गिर गया, उपसम सम्यक दृष्टि बना रहा। तो इस अपेक्षा, लेकिन अष्टम गुण स्थान से एक समय जब भी बनेगा वो मरण की अपेक्षा ही जानना, क्योंकि वहाँ उपसम सम्यक दर्शन का परावर्तन नहीं होता, रेगुलर चलता है। उत्कर्षण अंतर्मुहूर्त, ठीक है। शासन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम सामान्युक्त काला। संज्ञानुवादन संज्ञेषु मिथ्या दृष्टि आदि ही अनुवृत्ति बाधनांता नाम पुम वेदवत। सामान्युक्त काल कहा जाता तो समझ तो जाते ना तुम। सामान्युक्त यानी
जब मारना शुरू हुई थी, जब काल प्ररूपणा शुरू हुई थी, तो सामान्य से 14 गुण स्थानों का काल कहा था कि नहीं? तो बस वो लगाना, वो ज्यों का त्यों लगाना। और यदि पंचेंद्रियवत कह दें तो, चक्षु दर्शनीवत कह दें तो फिर जो चक्षु दर्शन वर्ण की जो मारना है वह पीछे से खोल के लगा लेना चाहिए। तो संगी जो हैं, संगियों में मिथ्या दृष्टि 9वें गुण स्थान तक पुरुष वेदवत। अब देखो ये कैसा बना घटा दिया। अब यही है विशेषताएं कि कुछ चीज़ें ऐसी कह देते हैं आचार्य जो अपन जैसे छोटे लोगों के लिए बड़ा खतरनाक बन जाता है। अब संज्ञानुवाद है न संगीसु मिथ्या दृष्टि अनुवृत्ति वादनांता नाम पुंवेदवत। अब वो संगी कितने कह दिया? पुरुष वेद के समान। लेकिन संगी नपुंसक भी होते हैं कि नहीं? स्त्री वेदी भी होते हैं कि नहीं? अब उन्होंने पुरुष वेद बता कह दिया था। और स्त्री वेदी कितने हैं? संगी पंचेंद्री में पुरुष वेदी स्त्री वेदी जो हैं उनमें नपुंसक वेदी कितने हैं? सारे सम्मूर्छन संगी पंचेंद्री नपुंसक वेदी। अब पुरुष वेदी वत कह दिया। अब स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी को कहाँ ले जाएं? और छोटे मोटे नहीं हैं, स्त्री वेदी भी कितने हैं? असंख्यात। देवों की अपेक्षा संख्यात तो है ही, देवियों की। और नपुंसकों में कितना लेव हैं? सारे नार की भरे पड़े हैं। नार की तो है ही नपुंसक, नार की और त्रियंश। तो अब उनके लिए पुरुष वेद कहने से अब ये मारना का स्थान की स्थिति बड़ी विचित्र है। अब उसको कैसे घटाना? देखो हम बता दें, घटाना भी तो है, आचार्य की वाणी है। घटाना ऐसे कि संख्या उच्चारण एक ही आएगा। जैसे मान लो उन्होंने कह दिया ये जीव यहाँ पर दहाई प्रमाण हैं, महिलाएं भी दहाई प्रमाण हैं, पुरुष भी दहाई प्रमाण हैं और त्यागी भी दहाई प्रमाण हैं। तो तीनों का दहाई प्रमाण एक ही शब्द का प्रयोग किया, तीनों की संख्या दहाई प्रमाण है कि नहीं? और टोटल मिलाकर दहाई प्रमाण है। अब दहाई कहाँ से शुरू हो गई? 10 से लेकर 99 तक। अब ये दहाई प्रमाण, टोटल भी दहाई प्रमाण है, अलग अलग भी दहाई प्रमाण है। अब सामान्य व्यक्ति का दिमाग चकरा जाएगा। टोटल भी दहाई कह रहे हैं और तीनों की अलग अलग भी दहाई कह रहे हैं। ये कैसे संभव है? तो ये कुछ मापक संख्याएं होती हैं जिनमें असंख्यातों का ऊपर नीचे होता है। जैसे पृथकत्व था, कहाँ 300 और कहाँ 800। अब इतना अंतर कर रहे हैं तो अब इतने अंतर में तो क्या बन जाएगा? तो इस अपेक्षा से इसको अपन कैसे बैठा लेंगे? पुरुष वेदवद। तो पुरुष वेद को भी कहा, मान लीजिए उन्होंने कहा परलोपम के असंख्यात में प्रमाण। तो फिर स्त्री वेदी और पुरुष वेद नपुंसक वेदी सब मिला करके भी कितने कहेंगे? पल्ल के असंख्यात में बहुत प्रमाण। तो उनका उच्चारण शब्द एक ही है, इसलिए अपन को पढ़ने के लिए उन्होंने कह दिया कि ऐसा मानना। लेकिन जब अल्प बहुत घटाएंगे तो वहाँ कह देंगे नहीं, इसकी अपेक्षा स्त्रियों की अपेक्षा नपुंसक ज़्यादा हैं, इसकी अपेक्षा पुरुष कम हैं, ऐसे घटा देंगे। सबसे कम संख्या किनकी आएगी? पुरुष वेदी की, फिर स्त्री वेदियों की, फिर नपुंसक वेदियों की संख्या। महाराज जी जब संख्या बताई थी ना उन्होंने, तो वेदानुवाद की अपेक्षा से स्त्री और पुरुष वेद की जो संख्या बताई थी वो उन्होंने बताई थी प्रतर के असंख्य भाग प्रमाण। नहीं, अब यह काल चल रहा है। नहीं तो काल चल रहा है, वहाँ संख्या जो बताई थी, यहाँ ने कहा ना संज्ञों की अपेक्षा से पुंवेदवत। तो वहाँ मतलब उसको स्त्री वेद को और पुंवेद को दोनों की संख्या उन्होंने इकट्ठी ले ली थी वहाँ पर। सब उन्होंने कह दिया कि सब कह दिया, सब मिला के सभा में कितने लोग थे? बोले दहाई प्रमाण। अलग अलग कितने थे? बोले दहाई प्रमाण। त्यागी वृत्ति कितने थे? हमें दहाई मत बोल देना। लेकिन यहाँ जो कहा ना पुंवेद के बद कहा ना इन्होंने यहाँ पर, तो इस मार्गणाम में
और वहाँ दोनों की संख्या एक साथ बताई है, और यहाँ पुंबेद के समान संगियों में और जो संख्या बताई काल में आ जाएगा जी स्त्री वेदियों का काल, जी नपुंसकों का काल कितना कितना होता है, तो वो कहा जाएगा एक ही पुरुष वेदीवत। वेदानुमारणा कही थी ना, देखो वेद मारणा में देख लो, वेद मारणा में स्त्री वेदियों की बात कही थी। 26 पृष्ठ पर वेदानुवाद में स्त्री वेदियों का जो काल कहा था, स्त्री वेदियों का काल उत्कर्षण पल्लोपम शत पृथकत्व प्रमाण कहा था, और पुरुष वेदियों का सागरोपम शत पृथकत्व, सागरोपम शत पृथकत्व, उत्कर्षण सागरोपम शत पृथकत्व था एक जीव की अपेक्षा। और यहाँ कितना कहा एक जीव की अपेक्षा, कहाँ पढ़ रहे थे अपन, एक जीव जगह कौन सी मारना पड़ रहे थे, पंचेंद्री वत 106 नंबर पर, ठीक है। पुंबेदवद संज्ञानुवादन संगीषु मिथ्या दृष्टि बादरांता नाम पुंबेदवत। आप पुंबेदवत देख लो, यहाँ क्या कहा था, पुंबेदवत पुरुष वेदियों की संज्ञा जो है मिथ्या दृष्टि नाना जीव की अपेक्षा सर्वकाल एक जीवन जघन्य में अंतर्मुत, वहाँ भी यही लगा लो पुंबेदवत के अनुसार उत्कर्षण सागरूपम सत पृथकत्व। नहीं, पहले तो नाना जीवों की अपेक्षा लगाओ सर्वकाल, मिथ्या दृष्टि का क्या लगाना, सर्वकाल एक जीव जघन्य उत्कर्षण है सागरोपम शत पृथकत्व प्रमाण। अब सागरोपम शत पृथकत्व में कितना गैप मिल गया, 3 से लेकर 47 तक, 3 से लेकर 96 तक, 3 से लेकर के 96 के बीच की कितनी बड़ी संख्या हो गई, लेकिन वो कहलाएगी पृथकत्व से, ऐसा मान लीजिए। पहली बात अपन को 2 तरीके से सोचना चाहिए, इसमें बाधा क्या आ रही है, पुरुष वेद का कहते ही कौन कौन छूट गए, और वो संगी होते हैं कि नहीं होते, ये माना। अब फिर आचार्य की वाणी को बैठा लें कैसे, इस अपेक्षा से बैठा लीजिए। उसे अंतर गर्भित कर दिए, क्योंकि बड़ी संख्या कह दी ना, तो वो अपने आप उसके अंतर आ ही जाएंगे, तो ऐसा। लेकिन यदि बारीकी से शंका करेंगे तो प्रश्न आएगा कि नहीं, भाई पुरुष का वेद अलग है, संगी तो मानना पड़ेगा। सातिरिक तो क्या नहीं पड़ेगा, शेषानाम सामान्युक्त असंगी नाम नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल एक जीव प्रति जघन्य क्षुद्र भाव ग्रहण, ठीक है। उत्कर्षण अनंत कालो असंख्य पुद्गल परिवर्ता। अब देखो असंगी शब्द से क्या कह दिया, उत्कर्षण असंख्य काल पुद्गल परिवर्तन। अब असंगी कौन है, हाँ, असंगी कौन है, एक इंद्रिय। जहाँ अनंत शब्द आ जाए असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, तो तुरंत कहाँ चले जाना, एक इंद्रियों में। वही असंगी पंचेंद्रिय की बात नहीं, असंगी तो पंचेंद्रियों से लेकर के नीचे के जितने भी हैं सब किस में जाएंगे, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, सब असंगी में जाए। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, सब असंगी हैं। उनके असंगी नाम कर्म का उदय है, नहीं वो असंगी नाम कर्म का उदय है, उनका नाम कर्म का उदय है। असंगी कर्म है, संगी मन है कि नहीं, बिना मन का है तो संगी। इस प्रकार से तद उभय व्यपदेश रहता नाम सामान्युक्ता। आहारानुवादन आहार केशु मिथ्या दृष्टि नाना बीज अपेक्षा सर्वकाल, ठीक है। एक जीवन प्रति जघन्य ने अंतर्मुत उत्कर्षण पुद्ग वो अंगुल असंख्य भाग असंख्या संख्या उत्सर्पणी अवसर्पण्य
हाँ लीजिए। अब कितना है, यदि आहारानुवाद में एक जीव, जघन तो ठीक है अंतर्मुहूर्त है, जघन्य से एक जीव आहारक में कम से कम एक अंतर्मुहूर्त तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अपर्याप्त तक का काल कम से कम कितना है अंतर्मुहूर्त। कितनी जल्दी मरेगा, कितनी जल्दी मरेगा। कोई भी पर्याय को धारण करके एक समय में कोई जीव मर ही नहीं सकता। कम से कम अंतर्मुहूर्त तो उसको जीना ही है, तो भी उसका अंतर्मुहूर्त आएगा। एक श्वास में हजारों अंतर्मुहूर्त हैं, और क्योंकि उसमें कितने कार्य करना है। पहले तो उसके 3 भाग करो। अकाल मरण भी होता है। हाँ नहीं, सुनो सुनो बताया था कितने। पहले एक श्वास के 18 भाग के क्या करो, 3 भाग। 3 भाग में 2 भाग निकालो, एक भाग के फिर पहला आवल मतलब वो पड़ा, फिर जो शेष बचा उसके फिर 3 भाग करो, 2 भाग निकालो, फिर दूसरा अपकर्षण, फिर उसके जो बचे 3 भाग करो, फिर 2 भाग निकालो, फिर ऐसे 8 भाग करने पर 8 बार भाग करो, और फिर 8 अपकर्ष काल पूरे पड़ेंगे सभी के। 8 अपकर्ष काल हर जीव के पड़ते हैं, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, चाहे भोगभूमि हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे 8 अपकर्ष काल सामान्य से सभी जीवों के पड़ते हैं। निगोदिया के भी 8 अपकर्ष। अब 8 अपकर्ष काल में अभी और देखो और बता रहा हूँ। 8 अपकर्ष काल पड़ गए ना आज, तो डिवाइड कर लेना। फिर मारणांतिक समुद्घात कराओ, तो मारणांतिक समुद्घात करने का काल अंतर्मुहूर्त है कि नहीं। फिर मारणांत के बाद उसको विश्राम कराओ, विश्राम का काल भी कितना है। ये एक श्वास के 18 भाग के अंतर्मुहूर्त बता रहा हूँ। मारणांत भी अंतर्मुहूर्त, विश्राम भी अंतर्मुहूर्त, और ये 8 भाग, और आयुबंध का भी अंतर्मुहूर्त, आयुबंध का काल भी अंतर्मुहूर्त, और 8 बार जो अपकर्ष पढ़ेंगे वो भाग विभाग करो तो इतने हैं, बन जाते हैं, कई बन जाते हैं। देवों के भी 8 पढ़ते हैं 6 महीने में। 6 महीने में तुरंत पहले समय में आयुबंध नहीं होता। नहीं, 6 महीने आयु शेष होने पर अपकर्ष काल की शुरुआत होती है। पहला समय में अपकर्ष काल कभी नहीं होगा, क्योंकि 1/3 नहीं का, वो तो बहुत आयु निकल गई। 6 भाग 9 महीने और 6 महीने नारकियों के, इनमें 6 महीने बाद उनका अपकर्ष काल 2 भाग निकालो, फिर उनका वही तो उनको सोचने का मौका है। आय नहीं, जैसे उनकी माला मुरझाएगी तैसे उनको संकेत, अब वे सावधान हो सकते हैं। और अभी उनको 6 महीने के 3 भाग कर लो, 2 है। 4 महीने तक उनको सोचने का मौका। 4 महीने बाद पहला अपकर्ष पड़ेगा, फिर 2 महीने के, फिर ऐसे करके करके निकालेंगे। ऐसे 9 महीने वाला पड़ता है भोग भूमि का। इसलिए इस प्रकार से उत्कर्षण में अंगुल असंख्य भाग, कोई जीव आहारक पने में एक साथ उत्पन्न होगा तो असंख्यात उत्सर्पणी अस्वर्पणी काल तक हो सकता है। एक नए विषय सोचने को मिला, भले वो एक इंद्रियों में गया, भले निगोद में गया। हाँ ऋजुगति से ही बनेगा, तो वो भी उसकी काल सीमा कर दी उन्होंने। अनंत नहीं है, कोई अनंत काल तक ऋजुगति से जाता रहे, क्योंकि इतना बड़ा काल किसी पर्याय का तो है नहीं, स्वर्गों का कहीं का नहीं है, तो मरण तो करा रहे हो, लेकिन इतने काल तक वो ऋजु गति से जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। कैसा जीव देखो, नहीं लगा इतने काल तक रेगुलर। क्योंकि आहारक बनाना है तो जिंदा तो रख नहीं सकते इतना, क्योंकि कोई पर्याय नहीं है, तो आप मरण का ऋजु गति से जाओ। लेकिन ऋजु गति से कोई चाहे कि हम कभी ऋजु गति के अलावा करेंगे नहीं, तो नहीं, तो असंख्यात उत्सर्पणी अस्वर्पणी काल के। महाराज जी, अंगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण के लिए इन्होंने कहा संख्यात असंख्यात। अंगुल के असंख्यात विभाग में जितने उनका आकाश के प्रदेश होते हैं, उन प्रदेश के बराबर संख्या है।
अंगुल कहें, घनांगुल कहें, जगत श्रेणी कहें। अब जैसे लोक का संख्यात्मक भाग कह दिया, तो एक लोक में जितने प्रदेश हैं उनका संख्यात्मक भाग। अंगुल में कितने प्रदेश बनेंगे? अंगुल में पूरा ऊपर से लगाना पड़ेगा, अवसन्न अनंत अनंत परमाणु का अवसन्न सन्न से मतलब देकर एक के परमाणु जितना प्रदेश घेरता है वो प्रदेश है। एक अंगुल में कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। अब इसके असंख्यात्मक भाग गणना की अपेक्षा है। उत्सर्पणी अवसर्पणी काल की संख्या, उनके समय की नहीं, इतनी उत्सर्पणी यानी असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी हो गई। अंगुल का असंख्यात विभाग है, अंगुल का असंख्यात भाग है। हाँ, अंगुल के घनांगुल लिखा कि अंगुल लिखा? अंगुल लिखा है। अंगुल के अंगुल यानी ये, घनांगुल यानी पूरा, घनांगुल यानी पूरा चारों तरफ से, लंबाई चौड़ाई गुणित ऊंचाई, तो क्या हो गया? घनांगुल। अंगुल का यानी एक पंक्ति अंगुल से यहाँ से लेकर यहाँ तक के आकाश के प्रदेश असंख्यात हैं। एक पंक्ति से भी, एक पंक्ति को गिनना अंगुल लिया है तो अंगुल गिना जाता है लंबा, घनांगुल किया जाता है चारों। तो यहाँ अंगुल से लेकर के यहाँ तक एक प्रदेश को आदि करेंगे तो असंख्यात प्रदेश आएंगे। वे असंख्यात प्रदेश कितने हैं? इतनी उत्सर्पणी अवसर्पणी काल व्यतीत करना चाहिए, यानी इतनी 24 ही। एक सुई की नोक के ऊपर यदि एक प्रदेश को आदि करके सीधा गिने तो भी असंख्यात आएंगे, क्योंकि एक प्रदेश बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। समय कहाँ? समय भी छोटे। काल असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी हो गया ना, संख्यात असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी। गणना है, गणना गिनती। तो गणना भी तो कितनी सारी हो गई अंगुल के संख्यात भाग में, और आहारक रखना है उसको। अवधियान का विषय बन जाएगा। हाँ, असंख्यात अवधियान, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण भी अवधियान का विषय है, सर्वावधि और परमावधि। और देशावधि का उत्कृष्ट अवधियान लोक के असंख्यात में भाग प्रमाण है, लोक के असंख्यात भाग। क्योंकि सर्वार सिद्धि का देव कहाँ तक देखता है? वहाँ से 7वें पद, अंतिम बात वलय, अंतिम बात वलय तक भी वह देखता है। अब वहाँ से कितना हो गया? कुछ कम 14 राजू हो गया। ऊपर कैसा कम कर दो तो 14 राजू प्रमाण तो वो देख ही रहा है। अब मुनिराजों का देवताओं से ज़्यादा विज्ञान मुनिराजों का होता है, तो वो कर देंगे। इस प्रकार से और सब शेषाणाम सामान्य युक्त काला अनाहार के सु मिथ्या दृष्टि नाना जीव विवक्षा सर्वकाल ठीक है। एक जीवम प्रति जघन्य ने एक समय उत्कर्ष ने त्रय समय। अब एक जीव की अपेक्षा जघन्य से अनाहारक है ये। एक समय दो से अधिकतम कितना है? 3 समय। साधारण सम्यक दृष्टि असंयन सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा एक समय जघन्य से उत्कर्ष ने आवली काया असंख्य भागा। हाँ ठीक है, नाना जीवों की अपेक्षा है। नाना जीवों की अपेक्षा से साधारण सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि कहाँ पे? अनाहारक दशा में। उत्कर्ष से कितने हैं? आवली के असंख्यात में भाग प्रमाण जो जीव है इसका इतना काल है। यानी आवली के असंख्यात में भाग में जितने प्रदेश हैं उतने समय तक नाना जीव विग्रह गति में अनाहारक दशा में रह सकते हैं। आवली के असंख्यात में भाग में जितने समय है, यानी वे भी असंख्यात आए, इतने जीव विग्रह गति में अनाहारक दशा में विद्यमान रह सकते हैं। अच्छा, काल है, जीवों की संख्या नहीं है। बहुत ज्यादा है, असंख्यात आवली का। इतने काल तक अनाहारक दशा में जीव निरंतर पाए जाते हैं। संख्या कितनी है? विग्रह की संख्या सदा अनंता अनंत सदा रहती है।
लेकिन सासाधन गुण स्थानवर्ती और असंयत सम्य दृष्टि हाँ नहीं, निरंतर बने रहेंगे। चौथा गुण स्थान और दूसरा गुण स्थान वाले जीव विग्रह गति में अधिकतम इतने काल तक निरंतर बने रहेंगे, उसके बाद अंतराल पड़ जाएगा। उत्कर्ष ने आवली का आया, ये याद रखने लायक है विषय। उत्कर्ष से आवली काल तक असंज्ञ भाग, एक जीवन प्रति जघन्य ने उत्कर्ष ने दो समयऊ, विशेषता देखना कौन सा जीव है ये, सासाधन और असंयत सम्यक दृष्टि है। तो एक जीव जघन से एक समय, उत्कर्ष से दो समय। इससे सिद्ध है कि सासाधन गुण स्थान वर्ती भी निष्कुट स्थान में जन्म नहीं लेता, तीन मोड़ा वाला नहीं लेता, दो मोड़े ही। फिर उत्कर्ष में दो समय कैसे दे दिया? तीन समय ले लिया ना, तीन समय सासाधन समय, अनारक मिथ्या दृष्टि, नाना जीव अपेक्षा। नहीं नहीं नहीं, ये तीन समय तो है उसके। मिथ्या दृष्टि के तीन समय मानने में आपत्ति नहीं है। शासन समय दृष्टि और संयम नाना जीव अपेक्षा एक समय काल और उत्कृष्ट काल आवृत्ति के साथ एक जीव अपेक्षा जगन काल तीन समय। ये नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। यहाँ पर विचारणी विषय आ गया। बुरी लगती है क्योंकि शासन समय दृष्टि का यहाँ स्पष्ट हो रहा है, वो निष्कुट स्थान पर जन्म नहीं लेगा। एक विशेषता है, हालांकि बाधा नहीं होना चाहिए लेकिन है, नहीं रहेगा तीन हमारे। सम्यक दृष्टि ठीक है, सम्यक दृष्टि की बाधा में तो कोई बाधा नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि तृष्णाली से बाहर नहीं जा। तृष्णाली के बाहर जितने भी जीव जन्मते हैं अधिकतम दो मोड़े से ज़्यादा नहीं लेते हैं। तृष्णाली के बाहर ही तीन गुण का बात बनती है। तो इस पर दो ये विचारनी बात है। हाँ नीचे गलत है, नीचे सुधार लेना चाहिए। तीन समय लिखा, वहाँ दो समय ही। सहयोग केवली ने नाना जीव अपेक्षा जघन्य ने त्रय समय, ठीक है। उत्कर्ष ने सहयोग केवली जो है नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से तीन समय, ठीक है। जघन्य से है, कोई बात नहीं। जघन्य से कोई व्यक्ति तीन समय के लिए गया, बस एक ही जीव गया, दूसरा नहीं गया। उत्कर्ष ने संख्या समय, संख्या समयों तक कोई ना कोई केवली जाता रहा है। फिर क्योंकि ये कम इसलिए आएगा कि सभी केवली समुद्घात नहीं करते। एक जीवन प्रति जघन उत्कर्ष में शायद एक जीवन प्रति जघन उत्कृष्ट समय, ठीक है। एक जीव की अपेक्षा सहयोग केवली के सभी के तीन समय ही बनेंगे, ना कम बनेगा और ना ज़्यादा बनेगा। अयोग केवली नाम सामान्य युक्ता काल कालो वर्णिता है, और अयोग केवली का सामान्य काल है। इस प्रकार काल का वर्णन पूर्ण हुआ। अब आएगा किसका? अंतर। ठीक, शुरू करना, ठीक है। अंतन रूपते विवक्षित गुणस्य गुणांतर संक्रमण सति पुनः तत्प्राप्ते प्रांग मध्यमंतरम।
अंतरम निरूपते, अंतर को निरूपण करते हैं। विवक्षत से गुणस्य, विवक्षा क्या है यहाँ? गुणों की। गुणांतर संक्रमण सति, कोई गुण का गुणांतर में जो संक्रमण होने पर पुनः पुनः तत्प्राप्त है। हाँ, पुनः तत्प्राप्त है। तो विसर्ग का सा कैसे कर दिया? विसर्ग का सा कैसे कर दिया? तेथे वासम कैसे आएगा? आकार के और थे और था के बीच में यदि आ जाए तो तेथे वासम सा को प्राप्त हो जाता है। तो पुनः प्रांग मध्यमंतरम, और जो पहले का जो कथन किया था पुनः प्राप्त, उसको जो पहले प्राप्त करता है तो पहले से लेकर मध्य का जो है अंतर जानना चाहिए। तद्विधम सामान्य न विशेषण, सामान्य तावत मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम, नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्या दृष्टियों के कोई अंतर नहीं है। एक जीवों प्रति जघन्य ने अंतर्मुख, मुहूर्त से अंतर्मुहूर्त नहीं है। सामान्य से तावत मिथ्या दृष्टि नाना जीव अपेक्षा नास्ति अंतरम, एक जीव अपेक्षा आमुहूर्तम। देखो इन्होंने आमुहूर्त शब्द का प्रयोग किया, अंतर का नहीं किया। यहाँ लिखा एक जीवन प्रति जघन्य ने आमुहूर्त, ये बात बनती नहीं। आमुहूर्त, अंतर मुहूर्त होना चाहिए। अंतर मुहूर्त में और आ मुहूर्त में अंतर है। हिंदी में अंतर मुहूर्त है तो सही है, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज का अंतरकाल मुहूर्त प्रमाण होता नहीं। सिद्धांत ग्रंथों में कहीं भी मुहूर्त की चर्चा नहीं होती, क्योंकि मुहूर्त है वो नांत मुहूर्त है, नांत शब्द है वो, जगन्य नांत अंतर मतलब अंतर मुहूर्त है वो, यहाँ पर छूट गया है शब्द। नहीं, अक्षर छूटा है। जगन्य नांत मुहूर्त नहीं, जघन्य ने, हाँ जघन्य नांत मुहूर्त, नांत मुहूर्त होगा भारत जी। जघन्य अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त ही कहना चाहिए। जघन्य ने अंतर मुहूर्त, हाँ, पर वो शब्द सही बनता। अंतर इसमें ना और ता और लिखना पड़ेगा। उत्कर्षण द्विष्ठी शतष्ठी देशुना सागरोपमाणम। उत्कर्ष से 2 देशुना, कौन से गुणस्थान का अंतराल है ये? मिथ्याद गुणस्थान का। नाना जीव अपेक्षा के एक जीव अपेक्षा, एक जीव अपेक्षा से कोई मिथ्या दृष्टि था। अब वो अधिकतम लौट के कब आ सकता है? अधिकतम तो 266 सागर 132 सागर कैसे बनेगा? कोई जीव ने क्षयोपम सम्यक दर्शन प्राप्त किया और अनंतानुबंधी की विसंयोजना की। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके वह तीसरे गुण स्थान में आ गया 66 सागर के बाद, और पुनः तीसरे गुण स्थान से पुनः 66 सागर के लिए सम्यक दृष्टि हो गया। ऐसा 266 सागर अनंतानुबंधी की विसंयोजन की अपेक्षा से, कि अनंतानुबंधी की विसंयोजना अधिकतम कितने काल तक रह सकती है? 132 सागर। और मिथ्यात में आते ही अनंतानुबंधी की विसंयोजना छूट जाती है। तो विसंयोजना का काल एक अंतर
तो 66 सागर ही सम्यक दृष्टि होता है। तो पूज्य वीर सिंह स्वामी महाराज ने उसको एक अंतर्मूल के तीसरे गुण स्थान भेज करके पुनः 66 सागर दिलवाया है। ऐसा द्विषष्टि सागरूपम किसकी अपेक्षा लगाना? विषय योजना की अपेक्षा। 166 सागर तक कोई भी जीव ऊपर के गुण स्थानों में ठहर ही नहीं सकता, मात्र विषय योजना के कारण। यदि विषय योजक है और विषय योजना नहीं की है तो उसे 66 सागर के बाद नीचे आना पड़ेगा या ऊपर चला जाएगा। और ये 132 विषय योजना कर ली, ये फायदा विषय योजना, तो कितना डबल फायदा है। विषय योजना करने से सम्यक दर्शन का काल 132 सागर एक मुहूर्त कम बन जाता है। महाराज जी अंतर मुहूर्त कहाँ पर कम करेंगे? कौन कहा? इसी में दे सुना। जो पहले शुरुआत में अंतर्चायुक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा कि नहीं? पहले प्रथमोपम सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, जी। फिर सम्यक दर्शन चयुपम बनाना ना, उसको अंत मिथ्यात का अंतराल काल घटाना है। तो फिर वह उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करके और पुनः एक मत के अनुसार मिथ्यात में जाएगा। अनादि मिथ्या दृष्टि है, और वहाँ जाएगा तो वहाँ जा करके वो कर लेगा। वेदक सम्यक प्राप्त करने के पहले। हाँ, और जब वो पूरा काल व्यतीत कर लेगा तो वो नीचे आ जाएगा मिथ्यात्व गुण स्थान में। तो प्रारंभ का एक अंतर मुहूर्त कम कर लेना चाहिए। और एक अंतर मुहूर्त वो कम करो, हाँ ठीक है, वो तो अंतर काल है, तो दूसरा नहीं करे, प्रारंभ का ही कहेगा। क्योंकि मिथ्यात्व गुण स्थान के साथ में उस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। अनंतानुबंधी की विषय में एक और लो, अनंतानुबंधी की विषय और काल कम कर रहा हूँ कर। अनंतानुबंधी की विसर्जना कौन जीव करता है? कौन सी गति वाला? नहीं, अनंतानुबंधी की विसर्जना नियम से मनुष्य ही करता है। क्योंकि अनंतानुबंधी की विसर्जना दो कार्यों में की जाती है। एक तो श्रेणी के समय भजनी है और एक छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पूर्व की जाती है। प्राप्त करे या न करे, लेकिन भूमिका वही बनती है। तो मनुष्य गति में ही अनंतानुबंधी की विसर्जना होती है। अब वो जीव जो मनुष्य गति का है, तो यहाँ मनुष्य गति में जब उसको सम्यक दर्शन के कब होगा? वो 3 वर्ष से 8 वर्ष के बीच में वर्ष पृथकत्व प्रमाण सम्यक। तो वो सम्यक दृष्टि करने के लिए उसको सम्यक दृष्टि बनाओ पहले। हाँ, तो वो जब सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, फिर उसके बाद उसने विषय योजना करी, फिर 66 सागर तक उसको ले जाओ। अनादि मिथ्या दृष्टि है, और अनादि मिथ्या दृष्टि को उसे मिथ्यात गुण स्थान से ला करके उसको सम्यक दृष्टि बनाओ। और सम्यक दृष्टि बनाने के लिए उसको पहले प्रथमोपम बनाना पड़ेगा, फिर उसको मिथ्यात्व में भेजना पड़ेगा, फिर उसके बाद से उसकी गणना चालू होगी। क्योंकि विसंयोजक चारों गति में जा सकता है, विसंयोजक, लेकिन विसंयोजना मनुष्य गति में ही हुई। विसंयोजक तो चारों गति में जाता है। वो भी विसंयोजक किसे माना? छायक सम्यक दर्शन की अपेक्षा या कृतकृत वेदक की अपेक्षा। क्योंकि अन्य गतियों में जाएगा तो मिथ्यात्व में पहुंच जाएगा, मिथ्यात्व में पहुंचते ही संयोजना चालू हो जाएगी, विसंयोजना खत्म हो जाती है। मिथ्यात्व गुण स्थान में विसंयोजना खत्म, दूसरे गुण स्थान से ही खत्म हो जाती है विसंयोजना। ऐसा कौन? चतुर्थ गुण स्थान में अनंतानुबंधी की विषय योजना नहीं होती क्या? अनंतानुबंधी की विषय में चतुर्थ में ही होती है विषय योजना। मनुष्य करेगा, क्योंकि दो ही निमित्त से होती है, छायक सम्यक दर्शन या प्रथमोपम के निमित्त से। किनको नहीं? प्रारंभ कहाँ होता है? वो तो मरण की अपेक्षा द्वितीयोपम कर चुका है,
फिर उस काल में मरण हो गया तो द्वितीय उपसम में पहुंच जाएगा। द्वितीय उपसम का प्रारंभ तो मनुष्य ही करता है। नहीं, विसंयोजक जा सकता है पर होगी नहीं, शुरुआत तो मनुष्य में होगी। विसंयोजना, द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन, ये तीर्थंकर प्रकृति, आहारक दुख, इनका बंध जो है मनुष्य गति में ही होता है, अन्न में नहीं। हाँ, चौथे गुण स्थानवर्ती कर लेगा। चौथे गुण स्थानवर्ती अनंतानुबंधी की विसंयोजना हो सकती है। चौथे वाला खूब आराम से करे, क्योंकि छायक समय दर्शन प्राप्त करता है ना, ये है। हाँ, विसंयोजना करने के बाद उसके परिणाम बदल जाए, छायक समय दर्शन ना भी हो, जैसे ये 132 तभी बनेगा ये, क्योंकि छायक प्राप्त नहीं कर पाया, विसंयोजना कर ली थी, विसंयोजना कर ली तभी 266 सागर बनेंगे। नहीं किया, बीच में परिणाम बिगड़ गए उसके, क्योंकि जिस समय विश्राम करता है, अत्यंत की विसंयोजना की, विसंयोजना के बाद विश्राम किया, विश्राम के समय उसके परिणाम बिगड़ गए, छायक समय दर्शन योग्य नहीं रहे। बहुतायत लोग विसंयोजना करके छायक समय दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, विश्राम के समय परिणाम बिगड़ जाते। इस प्रकार से इतना लेना चाहिए, समय हो गया। महाराज जी, विश्राम है वो परिणाम बिगड़ रहे हैं, विश्राम है वहाँ पर, यानी कुछ भी नहीं करना तो भी परिणाम कैसे बिगड़ रहे हैं वहाँ? विश्राम में तो गड़बड़ हो जाता है। बिहार करते करते चलते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ी से बैठ जाओ तो नहीं, फिर बिहार की इच्छा नहीं होती, और वैसे चल रहे थे तो चल ही रहे थे।